दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें स्क्रीनर के माध्यम से 6x पोटेंशियल वाले स्टॉक्स कैसे ढूंढने हैं, मल्टी बैगर 6x, जिसको जो मिनिमम 10 साल में 6x हो सकते हैं, ऐसे पोटेंशियल स्टॉक हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो हमने शुरुआत करी है। हम पहले जाएंगे अपने इस फोल्डर में जिसका नाम है टूल्स, और टूल्स के अंदर जो एक एक्सेल शीट है जिसका नाम है मल्टी बैगर स्क्रीनर मॉडल, इसके अंदर जाएंगे। ये हमने इसको ओपन करा, और इसमें हम देखेंगे बहुत सारा यहाँ पे पेजेस है, समरी, सेक्टर, जीडीपी, एमओ, रितांशु, 6x, छोटू, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ऐसे बहुत तरह की शीट्स हैं यहाँ पे। तो हम छोटू में जा रहे हैं। छोटू हमारा सबसे छोटा वर्जन है, जिसके अंदर हम सिर्फ हमारी 17 क्राइटेरियाज को ही लेके आ रहे हैं, जबकि बाकी के अंदर हमारे क्राइटेरियाज और ज़्यादा हैं। अगर हम इसमें देखते हैं, 6x में देखते हैं, तो इसमें 60 क्राइटेरियाज पड़े हुए हैं। रितांशु में हम देखते हैं तो अ, इसमें भी करीब 99 क्राइटेरियाज पड़े हुए हैं। एमओ में हम देखते हैं तो एमओ तो नहीं है, जीडीपी में देखते हैं, और सेक्टर वाइज में देखते हैं तो इसके अंदर भी 64 क्राइटेरियाज हैं। समरी, तो हम छोटू में जाते हैं। अब हमें छोटू के ये पुराने जो भी कंटेंट है, हमें इसी के सीक्वेंस में इसको नए डेटा से रिप्लेस करना है। तो हम जाते हैं स्क्रीनर पे। हम पहले स्क्रीनर ओपन करेंगे। स्क्रीनर में हमने एक क्वेरी डालनी है, और क्वेरी सिर्फ छोटी सी है कि करंट प्राइस इज ग्रेटर देन 1 रुपीज, ये हम इसमें डाल रहे हैं। ये सारे के सारे स्टॉक्स कवर कर लेगा। इसमें आ गई 4681 कंपनीज आ गई। अब इसमें हम जा रहे हैं कॉलम एडिट करने में, और एडिट कॉलम करके हम अपने हिसाब से इसमें कॉलम डालेंगे। पहले हम यहाँ पे सारे कॉलम हटा देते हैं, कुछ भी नहीं रखेंगे। और फिर हम यहाँ से डालना शुरू करेंगे। तो हमें पहला कॉलम क्या चाहिए? नेम, बीएससी कोड, एनएससी कोड, एंड इंडस्ट्री, करंट प्राइस, मार्केट कैप। तो पहला कॉलम हमें चाहिए मार्केट कैप, फिर हमें चाहिए सेल्स, फिर हमें चाहिए ओपीएम। तो हम यहाँ पे डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे मार्केट कैप। सेल्स, ओपीएम, मार्केट कैप हम बाद में डाल देते हैं। सेल्स, ओपीएम, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसी सीक्वेंस में हम डालते जाएंगे। उसके बाद हम डालेंगे चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग। फिर हम डालेंगे सेल्स इन प्रेसीडिंग ईयर। तो प्रेसीडिंग ईयर को अब हम यहाँ ढूंढेंगे, सेल्स इन प्रेसीडिंग ईयर, ये लेंगे। फिर हम लेंगे नेट प्रॉफिट प्रेसीडिंग ईयर, नेट प्रॉफिट, ये है नेट प्रॉफिट प्रेसीडिंग ईयर। फिर हम नेक्स्ट लेंगे नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट हम लेते हैं नेट प्रॉफिट, ये शायद यहाँ मिलेगा, ये नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट आ गया। इसके बाद हम लेंगे सेल्स 2 क्वार्टर्स बैक एंड सेल्स 3 क्वार्टर्स बैक। तो ये हमें दिखेगा क्वार्टर में, सेल्स 2 क्वार्टर्स बैक, सेल्स 3 क्वार्टर्स बैक। फिर हम देखेंगे नेट ब्लॉक। नेट ब्लॉक हमें कहाँ मिल रहा है? बैलेंस शीट में मिलेगा। ग्रॉस ब्लॉक, ये आ गया नेट ब्लॉक। और फिर हम लेंगे नेट ब्लॉक प्रेसीडिंग ईयर। ये प्रेसीडिंग ईयर का डेटा है, ये नेट ब्लॉक प्रेसीडिंग ईयर आ गया। दैट्स इट। सिर्फ इतने ही क्राइटेरियाज हमें चाहिए।
और एम कैप अभी हमें नहीं दिखा कहाँ पर है, मार्केट कैप। कैश फ्लो में देखते हैं, नहीं है। बैलेंस शीट में एक बार दोबारा देखते हैं, नहीं है। पीएनएल में देखते हैं, ठीक है। आई थिंक ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो अब हम इसको एक बार ना सेव कॉलम कर लेते हैं। एम कैप अभी नहीं आया ना यहाँ पे, अभी नहीं आया। सेल्स ओपीएम आ रहा है, एम कैप नहीं आ रहा है। तो वापस से अभी हम एडिट कॉलम में जाते हैं और देखते हैं एम कैप कहाँ है। ये है मार्केट कैप। तो एम कैप को अब हम सबसे पहले कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले था यहाँ पे इंडस्ट्री के बाद करंट प्राइस, फिर उसके बाद एम कैप था। एम कैप को हम उठा के यहाँ डाल देंगे। अब ये सीक्वेंस वैसा ही हो गया। अब इसको हम सेव कॉलम करेंगे। अब देखिए सब आ रहा है, मार्केट कैप, सेल्स, ओपीएम परसेंटेज, मार्केट कैप, सेल्स, ओपीएम, फिर रिटर्न ऑन इक्विटी और चेंज इन कैपिटल, प्रमोटर होल्डिंग, रिटर्न ऑन इक्विटी, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, फिर सेल्स प्रीवियस ईयर, सेल्स प्रीवियस एनम, ये सेल्स प्रेसीडिंग ईयर था यहाँ पे। और ये क्या आ रहा है, ये कुछ और है, सेल्स प्रेसीडिंग ईयर नहीं है ये। तो वापस से हम जाते हैं एडिट कॉलम्स में, जाते हैं सेल्स प्रेसीडिंग ईयर ही तो है ये। उसके बाद नेट प्रॉफिट प्रेसीडिंग ईयर है, नेट प्रॉफिट सेल्स 2 क्वार्टर्स बैक, 3 क्वार्टर्स, फिर नेट ब्लॉक नेक्स्ट ईयर प्रेसीडिंग ईयर। ठीक है, परफेक्ट। तो अब हम इसको सेव करते हैं और इस डेटा को डाउनलोड करते हैं। ये क्या हो रहा है, डाउनलोड क्यों नहीं किया इसने? एक्सपोर्ट करने के लिए इसने क्या बोला? अच्छा, इसको देखते हैं, बस सेव क्वेरी करते हैं और इसका नाम देते हैं आकाश कुमार। और इसको अभी चल रहा है सितंबर 24, ये भी नाम दे देते हैं। इसको सेव करते हैं, आकाश कुमार से। इसको गेट ईमेल अपडेट्स एडिट कॉलम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो एक्सपोर्ट करने के लिए अभी हमसे अपग्रेड करने को बोल रहा है। तो हमारे पास एक और लॉगिन है, हम उससे एक बार लॉगिन करके देख सकते हैं। हम एक नए ईमेल से लॉगिन करेंगे। इसको लॉग आउट करते हैं और लॉगिन करते हैं सपोर्ट द फ्यूचर यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे ये हमने पासवर्ड डाला। पासवर्ड इसका screener@321, कैपिटल से एस होगा। उसके बाद हमने लॉगिन किया, सपोर्ट एट द फ्यूचर, अच्छा, डॉट यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे कैपिटल एस,
1. The future university. ठीक है, ये हमने इसको लॉगिन कर लिया। अब हम दोबारा से स्क्रीन में जा रहे हैं, एक स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं। करंट प्राइस ग्रेटर देन 1 और एडिट कॉलम्स में जा रहे हैं। ये सारे कॉलम हम हटा रहे हैं। और अब वापस से सेल्स है। अब हम देखते हैं दोबारा से हमें क्या क्या कॉलम चाहिए थे। एम कैप के बाद हमें सेल्स, ओपीएम, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए था। एम कैप के बाद हमें सेल्स, ओपीएम, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, रिटर्न के चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, फिर उसका सेल्स प्रेसीडिंग ईयर, सेल्स प्रेसीडिंग ईयर, ये प्रेसीडिंग डेटा में मिलेगी। एनुअल डेटा में सेल्स प्रेसीडिंग ईयर, सेल्स प्रेसीडिंग ईयर के बाद में चाहिए नेट प्रॉफिट प्रेसीडिंग ईयर, नेट प्रॉफिट प्रेसीडिंग ईयर। इसके बाद हमें चाहिए होगा नेट प्रॉफिट करंट ईयर, तो नेट प्रॉफिट करंट ईयर ये है। इसके बाद हमें चाहिए सेल्स 2 क्वार्टर्स बैक, सेल्स 3 क्वार्टर्स बैक। क्वार्टरली डेटा में जाते हैं हम। सेल्स 2 क्वार्टर बैक और 3 क्वार्टर बैक। इसके बाद हमें चाहिए नेट ब्लॉक और फिर नेट ब्लॉक प्रेसीडिंग ईयर। नेट ब्लॉक हमें मिलेगा बैलेंस शीट में, नेट ब्लॉक और नेट ब्लॉक प्रेसीडिंग ईयर। दैट्स इट। तो एक बार मैच करते हैं। मार्केट कैप, सेल्स, ओपीएम, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग। मार्केट कैप, सेल्स, ओपीएम, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, फिर सेल्स प्रेसीडिंग ईयर, नेट प्रॉफिट प्रेसीडिंग ईयर, फिर नेट प्रॉफिट, सेल्स प्रेसीडिंग ईयर, नेट प्रॉफिट प्रेसीडिंग ईयर, नेट प्रॉफिट, सेल्स 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर बैक, नेट ब्लॉक। ठीक है, कर परफेक्ट। इसको सेव करते हैं और ये आ रही है 4681 कंपनीज और इसको एक्सपोर्ट करते हैं। हमने जैसे इसको एक्सपोर्ट किया, ये डेटा आ गया हमारे पास। ये देखिए आप, नेम, बीएससी कोड, एनएससी कोड। एक बार इसका हेडिंग हम मैच करेंगे अपने करंट डेटा से कि इस हेडिंग में कहीं पे कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है। ये ट्रू आ गया, ये भी ट्रू आ गया, सारे ही ट्रू आ गए। ठीक है, ये सारे डेटा ट्रू ट्रू हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को रिप्लेस करेंगे। अभी करंट डेटा हमारे पास 4579 का है। हम इसको अपने इस पूरे डेटा से रिप्लेस कर देंगे जो कि 4682 का है। इसमें कहीं पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये हमने देखा 4682 का डेटा आ गया। अब हम इस तरफ अपने क्वारीज के पास में जाएंगे और इस क्वारीज को 4682 तक स्ट्रेच करना है हमें। कहाँ तक बनी हुई है ये? फोर सिक्स एट टू तक इसको स्ट्रेच कर देंगे। 4682 ये आ गया।
करेक्ट, अब ये मैच कर गया पूरा। तो अब हमें ये जो डेटा मिल रहा है, ये जो डेटा हमें मिल रहा है, यहाँ पे हमें सारा आंसर मिल रहा है। प्रॉफिट, री इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट, आरओसीई, सेल्स ट्रेंडिंग, ये हमें डेटा पूरा मिल रहा है यहाँ पे। सेल्स ग्रोथ, ओपीएम, परसेंटेज। अब हम यहाँ से इस डेटा को इंक्लूड करेंगे, ए एस कॉलम में जाएंगे, ए एस कॉलम में, जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे इग्नोर। इग्नोर अगर हम देखते हैं तो ये वो डेटा है जहाँ पे कुछ न कुछ ऐसा क्राइटेरिया है जो हमारा मैच नहीं कर रहा है, जो मीट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल सेल्स डिक्लाइनिंग है, प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लाइनिंग हो रहा है, या पे चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग में ये डाइल्यूशन हो रही है। ऐसा कुछ ना कुछ क्राइटेरिया ऐसा होगा जिसको डाइल्यूट कर रहा होगा, तो ये इग्नोर हो रहा है। इग्नोर देखिए हम किस किस हमने कॉलम में लगाया है। हमने ए जी में लगाया है, ए एच में लगाया है, ए जी, ए एच, ए क्यू, ए आर, ए जी, ए एच, ए क्यू, ए आर। यहाँ पे अगर कोई भी क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है तो वो उसको इग्नोर बोल रहा है। इसका दूसरा वाला साइड हम देखते हैं जो कि डिवीजन है। इसमें कोई ना कोई डेटा अवेलेबल नहीं होगा, तो यहाँ पे देखते हैं आप कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। कितने हैं ये डिवीजन? 1135 है। इसी के साथ अब हम जाते हैं पोटेंशियल 6x21 फरवरी, इसमें जाते हैं। तो ये 21 फरवरी तो नहीं है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। और ये है, आज की डेट है 3 सितंबर, 03 सितंबर। ठीक है, ये करते हैं। ये फॉर्मूला एक बार हम पूरा एंड तक 6 8 तक मार देते हैं। इसको सेव कर लेते हैं क्वेरी को, और एएस में अब हम ये सेलेक्ट कर लेंगे पोटेंशियल 6x मल्टी बैगर। तो ये हमें कितने स्टॉक्स दिख रहे हैं? ये हैं 201। 201 में हमें दिख रहा है कि इसमें बीएससी वाले स्टॉक कितने हैं। बीएससी के स्टॉक हैं 189। फिर हम देखेंगे इसमें एनएससी के स्टॉक कितने हैं। ये हैं 49। हमें एनएससी के सिर्फ 49 स्टॉक्स मिले हैं और बीएससी के 189 स्टॉक्स मिले हैं। तो ये स्टॉक्स वो हैं जो कि 6x पोटेंशियल को क्वालिफाई करते हैं। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम।